हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रजनी बेस्ट, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। सो आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं आप सबकी क्वेरीज से ही रिलेटेड। और क्यूरियोसिटी होती है यार जाने से पहले कि एटलीस्ट हम जाने कि हमारे फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स क्या है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले। तो यार देखो, जैसे अपने इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है रशिया से। यानी हम ये भी बोल सकते हैं रशिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया से बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं और अपना स्टडी पैटर्न है बहुत अलग है। ठीक है, कुछ मतलब फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो इंडिया में पढ़ाए जाते हैं वो वहाँ भी पढ़ाए जाते हैं, बट वहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यार रशिया से पढ़ने वाले बच्चे जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाते हैं। ठीक है, सो जोक्स अपार्ट, तो मैं बताती हूँ आपके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट ईयर जैसे आपको मिलेगा 2 सेमेस्टर में हम डिवाइड करते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। और जो यार मैं सब्जेक्ट्स बता रही हूँ ना, ये ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि देखो मैं समारा में हूँ तो समारा में ये होगा। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर के वो सेम रहते हैं। फर्स्ट क्या यार पूरे 6 साल तक सब्जेक्ट जो है ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। कुछ 1 2 3 इधर उधर हो जाते हैं। कोई फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर इस कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो मे बी सेकेंड सेमेस्टर में दूसरे कॉलेज में पढ़ाए, बस इतना डिफरेंस है। बट सब्जेक्ट्स आपको ये पढ़ने हैं, आप चाहे किसी भी कॉलेज में चले जाओ। सो ये मैं सोचना कि मैं समारा हूँ तो मैं समारा के ही बच्चे ये वीडियो देखेंगे। कोई भी कॉलेज अगर आप जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 से कि सेमेस्टर 1 में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट आपका रशियन लैंग्वेज। जो बच्चे पूछते हैं कि दीदी वहाँ पे हम रशियन कैसे सीखेंगे, तो भाई कॉलेज वाले तुम्हें क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। समारा में हफ्ते में 1 क्लास लगती है, बट और कॉलेज में भी हर दिन उनकी 1 क्लास लगती है, 1 घंटे की 2 घंटे की। बट समारा में आपकी 1 हफ्ते में सिर्फ 1 क्लास लगेगी रशियन लैंग्वेज की, वो भी 3-4 घंटे की लंबी क्लास लगती है पूरी। ठीक है, और ये रशियन लैंग्वेज की जो आपकी क्लास है वो आपको पूरे 3rd से 4th ईयर तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छी रशियन सीख पाओगे। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपका हिस्ट्री ऑफ रशिया। इसलिए पढ़ाया जाता है यार क्योंकि आप जिस कंट्री में रह रहे हो आपको थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, ये उन लोगों का मानना है कि जिस कंट्री में आ रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है आपका लैटिन एक सब्जेक्ट है, मेडिकल लैटिन आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब प्रिस्क्रिप्शन वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 4th फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत लेवल की नहीं, न्यूमेरिकल्स बहुत लेवल के नहीं। अगर आपने 11th-12 में थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया है ना तो आपको ईजिली जो है आप पास कर जाओगे। फिर है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी में आपको जितना आपका 11th 12th है पूरा आपका वो ही रहता है। फिर है नेक्स्ट सब्जेक्ट जस्टिस आता है। यार ये ना माइनर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनमें ध्यान नहीं भी दो ना भी दो तो चलता है। जस्टिस, इकोनॉमिक्स, फिर आता है आपका हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, फिर आता है आपका पेडागोगी, फिर आता है आपका फिजिकल एजुकेशन यार रशिया में सारे कॉलेज में होता है क्योंकि इनका मानना है कि बच्चे को जितना फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो मेंटली फिट रहेगा। तो फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस लगती हैं। फिर आता है मेन सब्जेक्ट। ये तो थे माइनर सब्जेक्ट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं। फिर आता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं और आपको किस में ध्यान देना है, कैसे आप पास होगे, और माइनर सब्जेक्ट आप कैसे पास होगे। देखो जो मेन सब्जेक्ट है एनाटमी है, फर्स्ट एनाटमी, देन आपका नर्सिंग। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ 2 ही मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एनाटमी और नर्सिंग। और आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपका एट द एंड आपका फाइनल एग्जाम होगा, वाइवा बेस्ड एग्जाम होगा पूरा प्रॉपर। तो आपको पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में ध्यान देना है। बाकी जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने फालतू के बताए अभी, ठीक है, रशियन तो यार माइनर भी बोल सकते हैं, मेजर भी बीच का, क्योंकि आपको आनी चाहिए। बाकी जितने भी मैंने आपको ये हिस्ट्री, जस्टिस, इकोनॉमिक्स, पेडागोगी ये सब बताई, इसको पास करना बहुत ईजी है। कैसे पास करना है, आपको डेली क्लास जाना है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको डेली क्लास जाना है। डेली क्लास जाओ, टीचर जो आपको टास्क दे रही है, टास्क देते हैं वो मेनली कि इस पर रिपोर्ट बना के लाओ और क्लास में प्रेजेंट करो, या वही सब चीज़ें रहता है मेनली सारे सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट्स में, और टीचर उसी बेसिस में आपको पास कर देगी।
ठीक है। अगर क्लासेस अटेंड नहीं करोगे और टीचर का टास्क कंप्लीट नहीं करोगे तो टीचर तुम्हें क्रेडिट नहीं देगी। फिर वही है कि घूमते फिरते रहो टीचर के पीछे, टीचर क्रेडिट दे दो, फिर टीचर तुमसे एक्स्ट्रा टास्क करवाएगी। तो एक्स्ट्रा टास्क करने से अच्छा कि यार ऑन द टाइम अपना सब कुछ काम पूरा करो, तो बहुत ईजिली तुम्हारे माइनर सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है आपका एनाटमी और नर्सिंग, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में बस आपका एनाटमी और नर्सिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपके कुछ सब्जेक्ट सेम रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की तरह, और कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं। लाइक आपको लैटिन आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा सेकेंड सेमेस्टर में, और आपको रशियन लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी बताया आपको 4 साल तक रशियन पढ़नी है। फिर एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको आपकी जो 11th-12th की केमिस्ट्री है वो ही पढ़नी है, वो भी बहुत लेवल की नहीं पढ़नी है, बस सुपरफिशियली अगर आपको आता है तो काम चल जाएगा। फिर आता है एक नया सब्जेक्ट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि आपके 3rd सेमेस्टर तक चलेगा। फिर आता है एनाटमी। एनाटमी आपका वही फर्स्ट सेमेस्टर। देन आता है आपका बायो, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर से कंटिन्यू है। फिर आता है FRS, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, देन फिजिकल एजुकेशन। ये सारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं। इसको कैसे पास करना है मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया, माइनर सब्जेक्ट को आपको कैसे क्लियर करना है। और सेकेंड सेमेस्टर में जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैटिन और आपका एनाटमी। यानी आपके सेकेंड सेमेस्टर में 4 मेन एग्जाम होंगे, और उसको कैसे पास करना है पढ़ के, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट हमेशा आपको पढ़ के पास करना पड़ेगा। वाइवा बेसिक्स का एग्जाम होगा, और माइनर सब्जेक्ट कैसे पास करना है उसको बहुत इजी ट्रिक है, डेली क्लास जाइए और आपका माइनर सब्जेक्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पूरा कंक्लूड करके बताऊं आपको कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको सिर्फ आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं, आपका एनाटमी, आपका नर्सिंग, आपका हिस्टोलॉजी और बायोलॉजी, 4-5 सब्जेक्ट हैं जिसको आपको पढ़ना है। क्योंकि एट द एंड आपके यही सब्जेक्ट काम आएंगे जब आप 6 साल बाद नेक्स्ट में या FMG में बैठोगे। यही सब्जेक्ट्स आपके काम आने वाले हैं। बाकी माइनर सब्जेक्ट्स आपके काम नहीं आएंगे। इवन वो आपके पूरे 6 साल जब तक आप पढ़ोगे तब भी कोई काम नहीं आने वाले, तो उस पर ध्यान मत देना। बस वही बात है, बार बार बोल रही हूँ कि टीचर जो टास्क देता है उसे ऑन द स्पॉट कंप्लीट करो, या जब टीचर ने बोला है वो प्रेजेंट करने को उसको प्रेजेंट करो और क्लास में प्रेजेंट रहो, तो टीचर वे ही पास कर देगा, बहुत अच्छे से पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी बच्चे यार आने से पहले डर जाते हैं कि दीदी यार फर्स्ट ईयर में इतने सब्जेक्ट हैं, कैसे मैनेज होगा, इंडिया में तो इतने सब्जेक्ट नहीं होते हैं, रशिया बेकार है, वहाँ इतना एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता भाई, वो इसीलिए फर्स्ट ईयर में इतना हेक्टिक रखते हैं। बच्चे पहली बार घर से बाहर आते हैं, अगर उनको पढ़ने की हैबिट नहीं होगी, क्लास जाने की आदत नहीं होगी, तो उनका 6 साल तक यही रहेगा कि वही रूटीन फॉलो होगा। तो फर्स्ट ईयर वो इसलिए हेक्टिक रखते हैं कि बच्चा बिजी रहे। बिजी रहोगे तो ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, फोकस्ड रहोगे। और मेन चीज़ फर्स्ट ईयर में अगर इतना हेक्टिक शेड्यूल झेलने की आदत बन जाएगी तो 6 साल के लिए आपके इजी हो जाएगा, आपकी हैबिट में आ जाएगा इतना टाइम तक पढ़ना। इसीलिए ये लोग जो है टाइम टेबल इतना ज़्यादा बिजी रखते हैं बच्चे को कि बच्चे को इधर उधर जाने का टाइम ना मिले। और आई थिंक यार ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यार फिर दिमाग इधर उधर घूमता है, क्योंकि सब लोग पहली बार घर से निकले होते हैं। तो आई थिंक कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी है रशिया में बच्चे को बिजी रखने के लिए। देखो वो मेंटली अगर बिजी रख रहे हैं तो वो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट भी इसीलिए देते हैं कि मेंटली अगर बिजी है तो बच्चा फिजिकली भी फिट होना चाहिए। तो फिजिकली फिट रहने के लिए उन्होंने फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट दिया हुआ है। एक और चीज़ यार, आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज़, बट समारा में आपको हर कॉलेज में, हर कैंपस में, हर डिपार्टमेंट में जिम मिलेगा। इवन आपको हॉस्टल में भी जिम मिलेगा। वो किस लिए? वो इसीलिए कि बच्चा फिजिकली फिट रहे, और आप किसी भी टाइम जाके वो सब जिम वगैरह कर सकते हो। और आई थिंक यार इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और पूरा दिन आपका बिजी हो रहा है और आप बिजी हो, अच्छे काम के लिए बिजी हो, तो ये प्लस पॉइंट आप इसको काउंट करो कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ रही हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को भी हम यहीं एंड करते हैं। बाकी अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।